What is the status of elephants in India according to report 2025? 2025 रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में एलिफेंट का क्या स्टेटस है? भाई न्यूज India's first ever nationwide DNA-based census of wild elephants has revealed a 25% decline in the country's elephant population over the past 8 years. इंडिया में पहली बार वाइल्ड एलिफेंट्स का डीएनए बेस्ड सेंसस किया गया है। इस सेंसस के अकॉर्डिंग इंडिया में लास्ट 8 ईयर्स में एलिफेंट की पॉपुलेशन में अबाउट 25% का डिक्लाइन हुआ है। इट हाईलाइटिंग ग्रोइंग थ्रेड फ्रॉम हैबिटेट लॉस, फ्रेगमेंटेशन एंड ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट्स। ये सेंसस एलिफेंट के हैबिटेट लॉस, फ्रेगमेंटेशन, ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड ग्रोइंग थ्रेड्स को हाईलाइट करता है। स्टेटस ऑफ एलिफेंट इन इंडिया रिपोर्ट 2025। इंडिया में एलिफेंट का क्या स्टेटस है, इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे। द रिपोर्ट टाइटल स्टेटस ऑफ एलिफेंट्स इन इंडिया डीएनए बेस्ड सिंक्रोनस ऑल इंडिया पॉपुलेशन एस्टिमेशन ऑफ एलिफेंट्स SAIEE 2021-2025 estimated about 22,446 elephants compared to 29,964 in 2017। ये जो रिपोर्ट आया है 2025 का, इसका जो टाइटल है वो मेनली स्टेटस ऑफ एलिफेंट इन इंडिया डीएनए विद सिंक्रोनस ऑल इंडिया पॉपुलेशन एस्टिमेशन ऑफ एलिफेंट, ये इसका टाइटल है। इस सेंसस के अकॉर्डिंग 2025 में इंडिया के अंदर अबाउट 22,446 एलिफेंट काउंट किए गए हैं, जो कि 2017 के कंपेयर में काफ़ी डिक्लाइन हुआ है। 2017 में टोटल 29,964 एलिफेंट थे। एक्सरसाइज वॉज कंडक्टेड बाय वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया अंडर प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992। ये जो सेंसस एक्सरसाइज एलिफेंट का किया गया है, ये प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंदर वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया है। व्हाट इज स्पेशल इन दिस स्टडी? अभी जो ये सेंसस किया गया है, इसमें स्पेशल क्या है? दिस स्टडी मार्क्स अ शिफ्ट फ्रॉम विजुअल एंड डंग बेस्ड काउंट टू अ एनडीएम मार्क रिसेप्टर टेक्निक इनेबलिंग मोर साइंटिफिकली एक्यूरेट पॉपुलेशन एस्टिमेशन। इससे पहले जितने भी सेंसस किए जाते थे एलिफेंट के, उसके लिए विजुअल एंड डंग बेस्ड काउंट किया जाता था। बट इस सेंसस के अंदर डीएनए मार्क कैप्चर टेक्निक फॉलो किया गया है, और इस मेथड के थ्रू साइंटिफिकली एक्यूरेट पॉपुलेशन एलिफेंट का क्या है वो फाइंड आउट किया जा सकता है। The DNA-based method similar to that used in tiger estimation identify individual elephants through unique genetic markers। डीएनए बेस्ड मेथड जो फॉलो किया गया है, यही मेथड टाइगर एस्टिमेशन के लिए भी किया जाता है। डीएनए बेस्ड मेथड में प्रॉफिट ये होता है कि यहाँ पर इंडिविजुअल एलिफेंट को आइडेंटिफाई किया जा सकता है थ्रू यूनिक जेनेटिक मार्कर्स। एस्टिमेशन टेक्निक यूज स्पीडली एक्सप्लिसिट कैप्चर रिसेप्टर SECR मॉडल्स इंटीग्रेटिंग जेनेटिक एंड हैबिटेट डाटा फॉर एक्यूरेट पॉपुलेशन एस्टिमेशन। ये जो सेंसस किया गया है, इसमें एक स्पेशल टाइप की टेक्निक का यूज किया जाता है, SECR। रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलिफेंट। इंडिया में एलिफेंट का रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? कर्नाटक 6,013, आसाम 4,159, तमिलनाडु 3,136, केरला 2,785, उत्तराखंड 1,792, ओडिशा 912। रीजनल ट्रेंड्स हम देख सकते हैं कि अ, किस स्टेट के अंदर कितना पॉपुलेशन है एलिफेंट का। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कर्नाटक के अंदर है, सेकंड नंबर पर आसाम के अंदर है, थर्ड नंबर तमिलनाडु। रीजनल ट्रेंड्स वेस्टर्न घाट 11,934 एलिफेंट डाउन फ्रॉम 14,587, नॉर्थ ईस्टर्न हिल ब्रह्मपुत्र प्लेन 6,559, सेंट्रल इंडियन हाईलैंड एंड ईस्टर्न घाट 1,891, शिवालिक गैंगेटिक प्लेन 2,062। हम देख सकते हैं कि ज़्यादातर रीजन के अंदर एलिफेंट का पॉपुलेशन डिक्लाइन हुआ है। की मेजर कंसर्न एलिफेंट का जो सेंसस किया गया है, इस सेंसस में मेजर कंसर्न क्या क्या फाइंड आउट किए गए हैं? हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन, expansion of coffee and tea plantations, for farmland fencing and infrastructure projects all are fragmenting elephant habitat, especially in the western घाट। एलिफेंट का हैबिटेट लॉस हो रहा है
बिकॉज कॉफ़ी एंड टी प्लांटेशन का एक्सपेंशन हो रहा है, फार्मलैंड फेंसिंग किया जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर वर्क किया जा रहा है। यही वजह है कि एलिफेंट हैबिटेट फ्रेगमेंट हो रहे हैं इन वेस्टर्न घाट। ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट हाईएस्ट इन आसाम एंड सेंट्रल इंडिया। ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट आसाम एंड सेंट्रल इंडिया में सबसे हाई शो हुए हैं। Central India, with less than 10% of elephants, account for 45% of human death caused by the elephants. सेंट्रल इंडिया में एलिफेंट का नंबर जनरली कम है, बट ह्यूमन का जो डेथ हुआ है एलिफेंट की वजह से वो सबसे ज़्यादा। इट मीन्स अबाउट 45% डेथ सेंट्रल इंडिया में हुआ है। पॉजिटिव डेवलपमेंट क्या रहे हैं इस सेंसस के अकॉर्डिंग? पोचिंग इंसिडेंट हैव डिक्लाइंड बट हैबिटेट डिग्रेडेशन रिमेन्स अ मेजर थ्रेट। पोचिंग इंसिडेंट इस सेंसस के अकॉर्डिंग डिक्लाइन हुए हैं, बट हैबिटेट डिग्रेडेशन अभी भी एक मेजर थ्रेट बना हुआ है एलिफेंट के लिए। प्रोजेक्ट एलिफेंट क्या है? प्रोजेक्ट एलिफेंट वॉज लॉन्च्ड इन 1992 बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट। इंडिया में 1992 में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट को द्वारा प्रोजेक्ट एलिफेंट लॉन्च किया गया, एम्ड एट सपोर्टिंग स्टेट्स टू मैनेजिंग दियर वाइल्ड एशियन एलिफेंट पॉपुलेशन थ्रू फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस। प्रोजेक्ट एलिफेंट का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो सभी स्टेट के लिए वाइल्ड एशियन एलिफेंट के पॉपुलेशन को मैनेज करना इसका मेन एम था, और इसके लिए फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंट का यूज करके वो एशियन एलिफेंट का नंबर को इंक्रीज कर सकते हैं। अबाउट एशियन एलिफेंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? इंडिया हैव लार्जेस्ट एंड मोस्ट स्टेबल पॉपुलेशन ऑफ एशियन एलिफेंट। इंडिया के पास एशियन एलिफेंट का लार्जेस्ट नंबर है, मोस्ट स्टेबल पॉपुलेशन यहीं पर है। अबाउट ओवर 60% ऑफ ऑल वाइल्ड एशियन एलिफेंट लिविंग इन इंडिया। ऑल वाइल्ड एशियन एलिफेंट का 60% इंडिया के अंदर लिविंग कर रही है। इंडिया हैव 31 एलिफेंट रिजर्व्स इंक्लूडिंग रिसेंट एडिशंस लाइक सिंगफाना एलिफेंट रिजर्व इन नागालैंड, डांडेली एलिफेंट रिजर्व इन कर्नाटक, लेमरू एलिफेंट रिजर्व इन छत्तीसगढ़। इंडिया के अंदर टोटल 31 एलिफेंट रिजर्व हैं। कुछ रिसेंटली रिजर्व इस्टेब्लिश किए गए हैं, सच एज नागालैंड में सिंगफॉन एलिफेंट रिजर्व, कर्नाटक में डांडेली एलिफेंट रिजर्व, छत्तीसगढ़ के अंदर लेमरू एलिफेंट रिजर्व। ये सभी रिसेंटली इस्टेब्लिश किए गए हैं। Now the total expansion area is 76,508 square kilometer of elephant reserves spread across 14 states in India. प्रेजेंट में एलिफेंट के लिए जो रिजर्व मेकिंग किए गए हैं, टोटल एक्सपेंशन 76,508 स्क्वायर किलोमीटर में इसका एक्सपेंशन है। अबाउट 14 स्टेट इंडिया के हैं जहां पर ये रिजर्व इस्टेब्लिश है, स्प्रेड है। स्पीसीज ऑफ एशियन एलिफेंट की कौन कौन सी स्पीसीज हैं? एशियन एलिफेंट आर कैटेगराइज इनटू 3 सब स्पीसीज: इंडियन सब स्पीसीज, सुमात्रा सब स्पीसीज, श्रीलंकन सब स्पीसीज। एशियन एलिफेंट इज द लार्जेस्ट टेरिटोरियल mammal in Asia, which inhabit grassland and forest across 13 countries in South and Southeast Asia, adapting to various environments from dry to wet. Compared to African savanna elephant, Asian elephant herds are smaller in size. अफ्रीकन सवाना एलिफेंट के साथ अगर कंपेयर किया जाए, एशियन एलिफेंट हर्ड्स साइज में स्मॉलर होते हैं। थ्रू आउट एशिया एलिफेंट्स हैव सिग्निफिकेंट कल्चरल इंपॉर्टेंस एंड हैव आल्सो अ लॉन्ग हिस्ट्री टू क्लोज एसोसिएशन विद ह्यूमन, इवॉल्विंग इनटू सिंबॉलिक फिगर्स इन वेरियस कल्चर्स। पूरे एशिया के अंदर एलिफेंट्स कल्चरल इंपॉर्टेंस रखते हैं एंड ह्यूमन के साथ इनके एसोसिएशन का लॉन्ग हिस्ट्री रहा है। प्रोटेक्शन स्टेटस ऑफ एशियन एलिफेंट। एशियन एलिफेंट को क्या क्या प्रोटेक्शन गिवन किया गया? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एट 1972 के शेड्यूल 1 में इन्हें ऐड किया गया है। IUCN रेड लिस्ट एंडेंजर्ड कैटेगरी में इसको रखा गया है। साइट्स के अपेंडिक्स 1 में रखा गया है। ऑब्जेक्टिव्स और ऑफ प्रोजेक्ट एलिफेंट। प्रोजेक्ट एलिफेंट के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? नंबर 1, रीस्टोर हैबिटेट टू ब्रिंग बैक द नेचुरल होम्स ऑफ एलिफेंट एंड द पाथ दे ट्रेवल। नंबर 2, प्रिवेंट डेथ, develop various ways to stop unnatural causes of elephant death in India. Number 3, conservation planning, create and promote smart plans to protect elephants using science and technology. Number 4, combat illegal trade, stop the illegal selling and buying of elephant tusks and shield elephant from hunters and poachers. Number 5, reduce conflicts, it aims to lower fight between people and elephant in areas where they both live. Number 6, aim to limit human activity, to limit human activity into places where elephants live. Number 7, support studies and research,
encourage studies and research on elephant production and spread awareness about them. Number 8, to boost healthcare, make sure domestic elephant get to right care to stay healthy and to help them breed properly. Number 9, to boost community development, help communities living near elephant to cooperate in the ways that is good for both human and elephants.